हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी एक माँ बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल सत्य घटना है। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के श्रीमुख नाम से। था पुंडलीक। घटना है महाराष्ट्र की, सच्ची घटना है। आज भी इस बात के प्रमाण है, किस रूप में प्रमाण है मैं आपको भी बताऊंगा। तो आगे गुरु जी बताते हैं कि पुंडलिक नाम के एक भक्त थे जो अपनी माता और पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ चाव से पाला था और बड़े ही प्रेम से पाला था। ले उसकी इतना लाड़ प्यार करती, मेरा बेटा एक ही बेटा है, कोई है नहीं सहारा। कुछ दिन बाद बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, दुल्हन आई तो दुल्हन बड़े बाप की बेटी थी तो ढेर सारा धन लेकर आई। तो बेटी ने मतलब दुल्हन ने अपने पति से कहा, सुनो अब जो हम कहें वही करना है। वो स्त्री के चक्कर में आ गया और वह अपनी पत्नी की बात मानने लगा और बात। तो आगे गुरुजी बोलते हैं कि वह माता पिता अपने बेटे की शादी कर देते हैं और शादी के बाद जो बहू आती है वह एक बड़े घर की बेटी होती है। वह आते ही अपने रंग दिखाने लगती है और बेटे को बोलती है कि अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। उसके बाद क्या होता चलिए सुनते हैं गुरुजी के श्रीमुख से। पुंडलीक के माँ बाप को लगा कि अब हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी सेवा करता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रहकर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वहीं मरेंगे, अब घर पे मरने का जी नहीं करता। तो आगे गुरुजी बताते हैं कि पुंडलिक के माँ बाप सोचने लगते हैं कि अब हमारा इस घर में कुछ नहीं रहा है। तो इतना सोचकर वे घर से निकल जाते हैं और तीर्थ यात्रा की सोचते हैं और ध्यान करते हैं कि अब हम घर नहीं आएंगे और वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे। लेकिन बहू को कहाँ शांति पड़ने वाली थी। तभी उसको ध्यान आता है कि शादी में जो सोने का हार चढ़ाया था वह दिख नहीं रहा कहीं। उसके बाद वह पति को बोलती है कि सुनो, वह हार दिख नहीं रहा है, तुम्हारे माँ बाप वह हार भी लेकर चले गए हैं, जाओ तुम चुपचाप उनके पीछे जाओ और चोरी से वह हार उनके बैग से निकाल कर ले आना। तो चलिए सुनते हैं आगे गुरुजी क्या बताते हैं। गंगा के किनारे आए तो पीछे पीछे बेटा भी जासूसी करता आया, मौका कहीं मिला नहीं बैग से निकालने का। आ गया वह भी, खाली हाथ जाएगा तो पत्नी डांटेगी, तो पत्नी के डर से घर भी नहीं गया। एक रात को वह माँ के बैग में हाथ डालने ही वाला, जब वह उस रात बैग में हाथ डालने ही वाला था तो वह देखता है कि उसके माँ बाप गंगा के किनारे ऐसे ही पड़े थे। तो गंगा से एक महिला निकलती है बिल्कुल गंदे वस्त्रों वाली, माता पिता के सामने खड़ी हो जाती है और माता पिता के दर्शन करने के बाद वह साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेती है अपने आप ही। तब वह साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर वापस गंगा में जाने लगती है। तो पुंडलिक रोकते हुए बोलते हैं कि हे देवी रुको। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी के श्रीमुख से कि वह कौन थी और उनको आगे क्या आप बताती कौन है, है। अपना परिचय तो दो। उस देवी ने कहा, बेटा मुझे गंगा मैया कहते हैं। आप गंगा मैया हैं तो आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे थे और अब साफ कैसे हो गए? गंगा मैया ने कहा। उसके बाद गंगा मैया बोलती है कि जब तुम जैसे नालायक बेटे गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा अशुद्ध हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह दुखिया माता पिता को देखती है तो वह शुद्ध हो जाती है। क्योंकि जब तुम्हारे जैसे लोग माँ बाप को ठोकर मार के घर से निकाल देते हैं और तुम गंगा में स्नान करते हैं तो उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे विद्वान माँ बाप को देखते हैं, पुण्य आत्मा को देखते हैं तो दोबारा से हम शुद्ध हो जाते हैं। इनके दर्शन से मेरा वह पाप समाप्त हो गया जो गंगा जी को तुम जैसे नालायक बेटों से गंगा अशुद्ध होती है, ऐसे भक्तों का जब हम गंगा होकर भी दर्शन करती हैं तो हम गंगा होकर भी, गंगा पापियों को शुद्ध करती है, पुण्यात्मा तो खुद गंगा को ही शुद्ध करती। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि गंगा पापियों को शुद्ध करती है, लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है वह गंगा को ही शुद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।